ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूरशशाङ्गवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 232वें 2 से आगे की कथा शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। लता भवन ते प्रकटे भेटे अवसर दो भाई, निकट से जनु जुग विमल विदु जलद पटल बिलगाए। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो 2 निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाये, श्रवण सुभग भूषण छवि छाये। विकट विकुटी कछ गुगुरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंद शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाए मोहि पाई, जो बिलो के बहु काम लजाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती है, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जा जाते हैं। उर मणि माल कमुक लगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुटिलोना। वक्षस्थल मणियों पर मणियों की माला है, संग के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है सकी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि गए कटी पट पीत सरधर, सुषमा शील निदान। देखी भानुकुल भूषण बिसरा सके न अपान। सिंह की पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियाँ अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आलिसयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखे कि न ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धर कर हाथ जोड़ पकड़कर सीता जी से बोली, इस गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिया तब नयन उदारे, सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे। नख सिक देखे राम कह शोभा, सुमिर पिता मन मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सुकचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी को शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया।
परवश सकिन लखी जब सीता, भयउन गहरुँ सब कहें सबीता। पुण्य आव ए बैरे काली, अस कय मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी, गूढ़ गिरा सुने सिया सकुचानी, भयम विलम्ब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरे अपना पाऊँ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। लेखन मिस मृग बिहरु तरु, फिर बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के लिए बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप विश्रुति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जाने, सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विस्फूर्ति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि वे सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु मस्कीनी, चारु चित्ती भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भीति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। है श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। ए है महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। है हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, है जगत जननी, है बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रवाह वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वभस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतेव मऊ मातो, प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकई कहीं, सहस शारदा शेष। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। सेवत तोय सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे।
है भक्तों की मुँह मांगा भर देने वाली, है त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी। आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। है देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानौनी के बसौं सदा उरपुर सभी के नेव प्रकट न कारण ते ही अस कई चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊँ बोली गौरी हर सोहिय भरऊँ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलई जाने मनोराचा। है सीता, हमारी ये सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मन जाई राचेऊ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान शीलो स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह जानता है। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जाने गौरी अनुकूल सी यही हर्ष न जाए कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जाता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाहि, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता ही नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीने, पुण्य आशीष दूध भाई न दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिशि शशि उयम सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है,
जन्म सिंधु पुण्य बंधु विषु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरु रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाए बढ़ाए बिरहीन दुखदाई ग्रसाई राव निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है, बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। चंद्रमा तुझ में बहुत सा अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखाने गुरु पाई चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान हुए गुरु जी के पास चले। करे पुण्य चरण सरोज प्रणामा आयस पाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जाके बंधु बिलोगे कहन असला जा लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। आयऊँ ओयऊँ अरुण अवलोकऊँ ताता पंकज को लोक सुखदाता। बोले लखन जोरे जुग पाने प्रभु प्रभाव सूचक मृदबानी। है तात देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुदय उड़गन जे ज्योति मलिन। जिमे तुम्हार आगमन सुनी बहे नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी संकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब लखन नखत करई उजियारी। टार न सकय चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते हैं। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित होते हैं, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे हो यहाँ टूटे धनुष सुखारे। ओयमो भानु बिनु श्रम तमनासा। दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। है रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को, प्रभु को, आपको का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुने प्रभु मुस्काने। हो शुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुरु पै आए। चरण सरोज सुभग सिरनाये।
भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आए सुनाई, हर से बोले लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पद बंदे प्रभु बैठे गुरु पै जाए, चलाऊँ तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, है तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ये मास पारायण का 8वां विश्राम है और नवान पारायण का दूसरा विश्राम है। कल आगे की कथा कल शुरू करेंगे 239 के बाद। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।